बिहार चुनाव के नतीजे ऐसा भूकंप लेकर आए जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एसआईआर के तहत हुई वोटिंग के नतीजे सबको चौंका रहे हैं। जहां एनडीए डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गया है, वहीं विपक्ष का महागठबंधन हाफ सेंचुरी भी नहीं कर पा रहा है। उधर सीमांचल में ओवैसी की पतंग उड़ती दिख रही है, वहीं प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव का बुरा हाल है। चुनाव नतीजों में बुरी हार पर कांग्रेस तो आग बबूला हो ही उठी और चुनाव में धांधली के आरोप लगाने लगी। उधर अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दे डाला है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव के नतीजों को एसआईआर से जोड़ते हुए बड़े आरोप लगा दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनाव साजिश का अब भांडाफोड़ हो चुका है। यानी अखिलेश यादव का दावा है कि एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में की गई धांधली चुनावी नतीजों से साफ हो गई है और अब वो एसआईआर को किसी राज्य में होने नहीं देंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि अब हम आगे ये खेल इनको खेलने नहीं देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। आखिर में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी दल नहीं छल है। वहीं कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह ने भी बड़ा बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो मेरा शक था वही हुआ। एसआईआर में 62 लाख वोट कटे, 20 लाख वोट जुड़े, उनमें से 5 लाख वोट बिना एसआईआर फॉर्म भरे बढ़ा दिए गए थे। वो आगे बोले कि ज्यादातर वोट गरीबों के, दलितों के, अल्पसंख्यक वर्ग के कटे। साथ ही दिग्विजय सिंह बोले कि ईवीएम पर भी शंका बनी हुई है। कांग्रेस को अपने संगठन पर खास ध्यान देने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए 200 सीटों के पार जाने की तैयारी में है। उधर सबसे ज्यादा नुकसान तेजस्वी यादव की आरजेडी को होता दिख रहा है। आरजेडी की 2010 में जो हालत हुई थी उसी तरफ वो इस चुनाव में भी लुढ़कती दिख रही है। दरअसल बिहार चुनाव के नतीजे साफ होने लगे हैं। 243 सीटों के रुझान में एनडीए क्लीन स्वीप करती दिख रही है। एनडीए 199 और महागठबंधन 39 सीटों पर आगे है। वहीं पिछली बार 43 सीटों पर सिमटी जेडीयू इस बार 80 सीटों पर आगे है। यानी नीतीश सरकार की फिर वापसी होने के संकेत मिल रहे हैं और नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं 90 सीटों पर बढ़त के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। महागठबंधन में आरजेडी 29 सीटों पर लीड लिए हुए है, जबकि 61 सीटों पर लड़ रही कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर आगे चल रही है। दरअसल माना जा रहा है कि एनडीए वोटों की गिनती खत्म होने तक 200 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती है और दूसरी तरफ जेडीयू रुझानों में 30 सीटों के आसपास सिमटती दिख रही है। अगर परिणाम में भी आरजेडी 25 से 30 सीटों तक सिमट गई तो वो 15 साल पहले वाली स्थिति में पहुंच जाएगी। 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 22 सीटों पर सिमट गई थी। आखिर आरजेडी का प्रदर्शन इतना ज्यादा खराब कैसे हो गया? तो 3 करोड़ सरकारी नौकरियों के वादे के बावजूद तेजस्वी यादव आरजेडी को क्यों नहीं जिता पाए? आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2010 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। वहीं उनका मुकाबला लालू यादव की पार्टी आरजेडी और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी के गठबंधन से था। इस चुनाव में कांग्रेस ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया था, वो अकेले चुनाव में उतरी थी। तब एनडीए ने कुल 206 सीटें जीती थी। वहीं आरजेडी एलजेपी का गठबंधन 25 सीटों पर सिमट गया था। तब आरजेडी महज 22 सीटें और एलजेपी 3 सीटें जीत पाई थी। इसके बाद 2015 के चुनाव में आरजेडी ने बड़े वोट शेयर वाली पार्टी नीतीश की जेडीयू के साथ चुनाव लड़ा था और इस बार आरजेडी को जेडीयू का साथ मिलने से उसकी सीटें 22 से सीधे 80 तक पहुंच गई थी। फिर इसके बाद आया 2020 का चुनाव, जिसमें एक तरफ बीजेपी जेडीयू साथ थे तो दूसरी तरफ आरजेडी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। 2020 में आरजेडी की सीटें 75 तक पहुंच गई थी।
इसका मुख्य कारण ये था कि चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे, जिससे जेडीयू को काफी नुकसान हुआ था। लेकिन अब जब 2025 का चुनाव आया और आरजेडी ने कांग्रेस जैसे साथियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और चिराग पासवान एनडीए में चले गए, तो आरजेडी का प्रदर्शन खराब हो गया। रुझानों में आरजेडी का वोट प्रतिशत 23% के करीब तो दिख रहा है, लेकिन उनकी सीटें निकल नहीं पा रही हैं। पिछली बार की तरह इस बार जेडीयू के सामने चिराग पासवान की एलजेपी के कैंडिडेट नहीं है, तो आरजेडी के महागठबंधन से सीधे मुकाबले में एनडीए के उम्मीदवार अपनी सीटों पर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले ही एनडीए नेताओं ने ये दावे करने शुरू कर दिए थे कि इस बार एनडीए 2010 चुनाव से भी ज्यादा सीटें जीतेगा और आरजेडी का बुरा हाल होगा। वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर, तेज प्रताप यादव और असदुद्दीन ओवैसी पर भी सबकी निगाहें टिकी थी। ऐसे में प्रशांत किशोर फुसकी बम साबित हुए। प्रशांत किशोर ने इस बार एकदम फिल्मी अंदाज में एंट्री मारी थी। जन स्वराज की लॉन्चिंग, सभी 243 सीटों पर दावा, बड़ा विजन, बड़ी रैलियां और बड़े भाषण दिए। लेकिन नतीजा ये आया कि पार्टी का खाता भी खुलना मुश्किल हो गया। अब बात करें लालू यादव के बड़े बेटे और तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव की, तो आरजेडी से निष्कासित होने के बाद तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बनाई और महुआ सीट पर खुद मैदान में उतर गए। लेकिन तेज प्रताप का अब तीसरे नंबर पर खिसक जाना उनके लिए बड़े झटके जैसा है। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की बात करें तो सीमांचल की 5 सीटों पर ओवैसी की पतंग उड़ रही है। कोचाधामन, जोकीहाट, अमौर, ठाकुरगंज और बायसी से एआईएमआईएम के प्रत्याशी आगे बढ़ रहे हैं। एआईएमआईएम ने कुल 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। वहीं ओवैसी ने 2 हिंदू उम्मीदवारों को उतार कर बड़ा दांव खेला था, लेकिन उन्होंने एआईएमआईएम की लुटिया डुबो दी।